अच्छा, ये चीज़ मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी। शेमस, भाई शेमस कितना इंपॉर्टेंट रहा मैं बताता हूँ। एज और जॉन सीना दोनों रिटायर हुए। एज एज डब्ल्यूडब्ल्यू से भी रिटायर हो चुका है, जॉन सीना भी अब डब्ल्यूडब्ल्यू से रिटायर होने वाला है। तो जो एज का लास्ट टेलीविजन शो था विच वाज द स्मैकडाउन, तो उसके अंदर जो लास्ट मैच हुआ था वो शेमस के अगेंस्ट हुआ था। मीनवाइल जॉन सीना का जो लास्ट रॉ मैच हुआ है उसमें भी शेमस इन्वॉल्व थे। तो शेमस यार ये कैसा लेजेंडरी काम कर रहा है बंदा। ये बंदे को इस समय पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के अलावा हर जगह घुसना है। आई लाइक दिस गाय। So guys, so much champions of the world. I'm Reddy X, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience. And recently I was scrolling Twitter and I saw this, जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि हमें इस समय पर बात करने की ज़रूरत है कि कैसे WWE इस बंदे को फोर्स कर रही है डाउन टू अर्थ थ्रोट्स, जैसे कि रोमन रेंस के बारे में कहा जाता था। इन केस यू डोंट नो, 2017, 2018, 2019, इवन 2016 इस टाइम पे कहा जाता था कि रोमन रेंस हमारे गले में फंस रहा है, हमारे गले तक फोर्स कर रही है WWE ज़बरदस्ती। जैसे खाने का निवाला ज़बरदस्ती डाल देते ना, ठूस देते अंदर, उसी तरीके से रोमन रेंस को पुश किया जा रहा है, जबकि हम नहीं चाहते। उस टाइप का ही कमेंट अब गुंथर के लिए शुरू हो चुके हैं एंड इट एब्सोल्युटली मेक सेंस। नाउ सेंस क्या नहीं बनाती, ये फैक्ट की ऐसा है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि गुंथर इज द राइट गाय जिसके लिए हमें ऐसा बोलना चाहिए। बट क्यों बोल रहे हैं वो हमें पता है, साइकी हमें ऑडियंस की पता है। ऑडियंस को कुछ भी ऐसे अनयूजुअल देखते हैं तो वो पागल हो जाते हैं। आदत उनकी वही है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल रोमन रेंस के लिए वो इतना हेट कर रहे हैं, जैसे रोमन रेंस ने कुछ कर दिया, अब रोमन रेंस कुछ भी करेगा वो सब बढ़िया है। अब रोमन रेंस को वो पुश डाउन टू अर्थ थ्रोट्स की बात नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन अब गुंथर क्योंकि नया है, अब अभी भी हम इसको नया ही कंसिडर करेंगे, बट भाई बंदे ने रॉ के अंदर पिछले 3-4 साल में क्या किया है वो हम सबको पता है। 3-4 साल तो खैर ज़्यादा बोल दिया, मेजरली तो 2022-23 से ही शुरू किया है गुंथर ने। तो उस टाइम से और अब तक भी गुंथर ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, काउंटलेस नंबर ऑफ अमेजिंग मैचेस, साथ ही साथ ये गुंथर का गोल्डबर्ग को रिटायर करना और अब मोस्ट प्रोबेबली जॉन सीना को रिटायर करना, और शायद से जॉन सीना को रिटायर करने वाला है। इसी बात से ज़्यादा बुरा लग रहा है कि भाई इतना क्यों पुश कर रहे हो कि ये बंदा जॉन सीना को रिटायर करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ना IWC यानी कि इंटरनेट रेसलिंग कम्युनिटी, इसका दोगलापन भी दिखता है। एक तरीके से हम कहते हैं कि भाई नए सुपरस्टार्स को चांस मिलना चाहिए, न्यू सुपरस्टार्स को मौका मिलना चाहिए। एंड बाय द वे, न्यू सुपरस्टार्स को मौका मिलना चाहिए से हर बार मतलब नहीं होता यंग सुपरस्टार्स को मौका मिलना चाहिए। श्योर यंग सुपरस्टार पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो बेटर होगा, बट अंडरस्टैंड दिस कि ये क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट में क्या होगा कि अगर आप यंग टैलेंट पे चांस लोगे वो बेटर होगा, क्योंकि एथलेटिक एबिलिटीज़ वहाँ पे हमको मैचेस जिता सकती है। फॉर एग्जाम्पल शुभमन गिल बहुत अच्छा खेलेगा अपनी यंग एज में कंपेयर टू अ गाय जो कि शायद अपनी 40s में होगा। लेकिन WWE ऐसा नहीं है। WWE बहुत ही जब इसमें अगर आपने 10 साल एक्सपीरियंस कर लिया है और फिर उसके बाद जो आपका स्टेटस बनता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। आज का CM पंक देख लो आप, 2009 का CM पंक उठा लो, ज़मीन आसमान का अंतर है भाई। लड़ने के मामले में CM पंक इन 2009 वॉज वे मच बेटर। मीनवाइल अगर आप अभी की बात करोगे तो CM पंक क्या ही लड़ रहा है, लेकिन अगर आप ऑरा देखोगे तो इस समय पर CM पंक का ऑरा देख लो, तो वो ऑरा जो बिल्ड होता है ना वो बहुत टाइम के बाद बिल्ड होता है, वो एक्सपीरियंस से बिल्ड होता है। आपकी जो बिलीवेबिलिटी है वो टाइम से बिल्ड होती है। तो आप हमेशा ये नहीं कह सकते WWE के अंदर कि भाई एज इसकी ज़्यादा है, ये भी तो 39 का है, इसको क्यों पुश मिलना चाहिए। वो इसीलिए मिलना चाहिए क्योंकि जो WWE का टॉप स्टार होता है उसकी शेल्फ लाइफ बड़ी नहीं होती। भाई रोमन रेंस मैं तो कहूँगा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरस्टार्स में से ही होगा जिसका चैंपियनशिप रेन पूरा एटीट्यूड एरा से बड़ा था और इतना डोमिनेंट रन था। सोचो पूरा एटीट्यूड एरा उतना बड़ा नहीं था जितना रोमन रेंस का टाइटल रन। इजंट दैट अमेजिंग। तो रोमन रेंस की तो खैर बात ही अलग है, लेकिन रोमन रेंस को वहाँ तक पहुँचने के लिए भी 2012 से लेके कब तक 2020 तक का टाइम लगा, 8 साल लगे तब जाके रोमन रेंस उस पोजीशन पे आ पाए जब हम उसको सीरियसली ले पाए। उसके पहले ही ट्राइड सो मच, बट क्या हुआ वो हम सबको पता है। तो गुंथर के केस में भी मैं यही एक्सपेक्ट करने वाला हूँ। गुंथर को अभी कितना ही लोग बोल ले, बट गुंथर इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट जनरेशनल टैलेंट्स जो कि WWE के पास आया। भाई कितने बिलीवेबल बैड गायज है WWE के अंदर, हमको बता दो। कितने ऐसे बैड गायज है जो आज आपके गुड गाय को थप्पड़ मार के निकल जाए और आपके आंसू ना निकले।
गुंथर इज़ वन ऑफ दैट जो कुछ भी कर सकता है, जो ब्रैट हार्ट के सामने आके गोल्डबर्ग की तारीफ कर सकता है, जो फिर गोल्डबर्ग को रिटायर कर सकता है, जो अब मोस्ट प्रोबेबली जॉन सीना को रिटायर करेगा। और ये तो मैं कहूँगा कि गुंथर की सिर्फ अभी बिगिनिंग है, गुंथर इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें करने वाला है फॉर श्योर। तो मेरे को लगता आई डोंट अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि ये बहुत ज़्यादा ओवर पुश है या कुछ है। आई फील लाइक गुंथर इज़ डेफिनेटली अ गाय जिसके ऊपर WWE को लाइक और पुश करना चाहिए। विद दैट बीइंग सेड, ऑस्टिन थ्योरी को भी मौका मिलना चाहिए। यस, ऑस्टिन थ्योरी डेफिनेटली डिजर्व टू बी ऑन टीवी पे तो लाओ। मैं तो कह रहा हूँ वो यंग है, मत दो उसे चैंपियनशिप, नहीं कह रहा मैं चैंपियनशिप दो उसको, मिड कार्ड में या फिर लोअर कार्ड में कहीं पे भी उसको दिखा, उसकी शक्ल तो दिखाओ, ताकि जब आज से 6 साल बाद उसके ऊपर चांस लिया जाए तो लोगों को पता रहे कि हाँ पहले ये था, ये ना हो कि अचानक से वो कहीं गड्ढे से निकल रहा है। तो डेफिनेटली मेरे को भी आप कमेंट्स में लिख के बताना व्हाट डू यू गाइस थिंक, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी गुंथर इज डेफिनेटली अ जनरेशनल टैलेंट। कमेंट्स में लिख के बताओ, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।